का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी छोटी मस्जिद के पास से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक परिवार को घर से बाहर जाना महंगा पड़ गया, क्योंकि लगातार जो चोर हैं सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। और ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। परिवार बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन जब घर पर लौटा तो घर के लॉक टूटे मिले और घर के अंदर से लाखों रुपए के गहने और नकदी जो है वो गायब मिली। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ घर से चोरी हुआ है और कहां पर ये परिवार गया हुआ है। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। देखिए परिवार के लोग हमारे साथ हैं और हाथ में आप लोग देख सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में लॉक तोड़कर चोर अंदर एंटर हुए होंगे। बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम आपका? शमा परवीन। कौन सा एरिया है ये विद्यानंद कॉलोनी छोटी मस्जिद के निकट। जी चोरी बता रहे हैं, घर में चोरी हुई है जी। क्या कुछ नुकसान है? हम घर गए हुए थे और हमारे पीछे ना जाने पता नहीं किस टाइम और किस टाइम ये पता नहीं है, लेकिन हम किसी कारण घर जाना पड़ा तो पीछे से ये लॉक वगैरह तोड़े। हमें ये नहीं पता किसने तोड़े, लेकिन ये कि चोरी के साथ साथ अंदर घर तक चले गए। हालांकि कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करी उन्होंने, सीधे बेड पे गए। बेड के पास उन्होंने बेड उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने बेड उठा के सारे जितना भी सामान था सभी छानबीन करके कुरेल के देखा, और जिसमें पैसे और वो चीजें थी तो वो बिल्कुल ही लेके चले गए। और बाकी जो डिब्बी डुब्बी थी अंगूठी की, नेट सेट वगैरह की, वो सारी यहीं पे छोड़ गए। बाकी सारा सामान लेके चले गए। कहाँ पे गए थे आप? हम घर गए हुए थे मुजफ्फरनगर। किसी काम से गए थे? जी, हमारे दादाजी का इंतकाल हो गया था, उसके कारण हमें पढ़ाई के कारण घर जाना पड़ा। पढ़ाई होती है हमारे यहाँ पे, उसके कारण घर जाना पड़ा, तो इसीलिए घर चले गए थे। कब गए थे आप लोग? हम बुधवार शाम 5 बजे गए थे। बुधवार किस वक्त ये चोरी हुई घर में? रात के वक्त? ये नहीं पता चला कि रात हुई या सुबह हुई। ये हमारे साथ पड़ोसी है, इन्होंने बताया कि सुबह मैंने जब देखा तो लॉक लगा हुआ था। उसके बाद देखा मैं बच्चों को छोड़ने गई तो लॉक निकला पड़ा था और कुंडा इस तरीके खड़ा था कि भी नीचे नहीं कर पाया कोई। अच्छा। हाँ, जैसे वो जल्दी से वहां से कब लौटे? हमें जैसे ही पता इन पड़ोसियों से पता चला कि घर पे लॉक नहीं है, तो बोलते हैं यहाँ पे कोई है या तुम आई हो? मैंने कहा मैं तो नहीं आई हूँ। कहने लगे, बोलते फिर चाबी किसके पास है? मैं कहा चाबी भी मेरे पास ही है। तो कहने लगे यहाँ पे तो शम्मा बहुत बुरा हाल हुआ है, बोलते हैं ताले लॉक वगैरह टूटे पड़े हैं। तो फिर इस कारण हम सुबह सवेरे ही आ गए थे इधर पानीपत। नकदी कितनी थी? नकदी कम से कम 1.5 लाख रुपए थे नगद, और चीजें थी कम से कम 6 लाख की। नकदी 1.5 लाख की। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी, उन्होंने फोटो वगैरह भी लिए इसके, और छानबीन को कह रहे थे। बोलते अगले दिन वहां आना चांदनी बाग, बोलते वहां पता चलेगा। कल उन्होंने एक पर्ची दी थी, बोलते आज वहां पे भी बुलाया है। जिस तरीके से घर में चोरी हुई, क्या लगता है किसी जान पहचान वाले? हाँ जी, हाँ, वो तो जान पहचान वाले कोई काम है। किसी ने पैसे रखते हुए या फिर किसी ने इस तरीके से मुझे जाना होगा जब ही करे, वरना किसी को कोई पता नहीं है कि मैंने सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं। किसी जानने वाले का ही काम है ये। हार भी बता रहे थे, बच्चों के हार भी थे। बच्चों के हाथों के एक अंगूठी थी छोटी, और बस तकरीबन चीजें भी काफी थी। इतनी नहीं थी कि भी ज्यादा भी ना हो तो कम भी नहीं है। 5-6 लाख के करीब चीजें थी। देखिए पड़ोसी महिला है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपने क्या देखा घर में, किस तरीके से? देखो जी, मैं सुबह के टाइम अपने बच्चों को तैयार करके और मैं इधर दूध लेने जाती हूँ, इधर दुकान है, 7:15 बजे। तो मैंने देखा तो ताला लग रहा। फिर मैं उधर से आई, फिर मैंने जब भी देखा लोग भी वो ताला लग रहा। फिर जो ये सामने वाले हैं ये मुझे चाबी दे के गए 8 बजे के करीब, तो जब भी ताला था। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर चली गई। फिर जब मैं उंगा से वापस आई धूप सिंह नगर में से, मुझे लगी वहां 15 मिनट आने जाने की, तो मैंने देखा लोग खुला है और कुंडी भी, मतलब कि जो जल्दबाजी में करके चले जाना एकदम से, मतलब नीचे को भी नहीं करते, ऐसे भाग जा। तो मैंने फिर इसे समा को फोन किया। मैं कह ली, समा चाबी किसी को दे के गई थी क्या? कह लगी नहीं भाभी, चाबी तो मैंने किसी को नहीं दी। मैं कहा फिर तुम्हारा तो घर का लोग खुला। कह लगी भाभी एक बार अंदर जाकर देखो तुम। मैं कह लगी अंदर में जाने की नहीं, अंदर में जाने की नहीं, अंधेरा हो रहा, मुझे तो डर लगे।
फिर ये कह लगी मैं कहा चल तू वीडियो कॉलिंग कर। फिर जो ये पड़ोसी है हमारे परले वाले यो और मैं, फिर हमने ये कह लगी लाइट जला दो एक बार, मुझे दिखा तो दो कम से कम हमारे घर में क्या हो रहा। फिर इन्हें वीडियो कॉलिंग करी, मैं अंदर ले गई। अंदर का गेट भी खुला था और बेड का जो ढकना वो बेड के एक साइड से खुला था और कुछ कपड़े बाहर थे, कुछ बेड के अंदर थे। बस हमें गेट से झुका गए और जो ताले थे दोनों ताले बेड के पास पड़े थे, मैंने खुद दिखाया ऐसे। पड़ोस में थे, आवाज नहीं आई भाई जब ताले टूटे होंगे, कुछ शराब आपको नहीं पता चला? नहीं जी, देखो जी उस जिस टाइम पे मैं बाहर निकली उस टाइम पे तो गेट पर ताले थे और जब मैं बच्चों को छोड़ गई 8:35 पे तो गेट पर ताले नहीं थे। सुबह ही सुबह चोरी हुई इसका मतलब ये? हाँ जी। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग करके ऐसा सारा कुछ दिखा दिया। मैं कह लगी तू जल्दी आ जा। फिर ये जब ही चल देते वहां से, फिर सब पब्लिक आ गई यहाँ। कह लगी क्या होगा? मैं कहा इनके घर पता नहीं क्या होगा, चोरी हो गई। कह लगी सुबह ही हुई। मैं कहा सुबह तो लोग थे, मैंने खूब देखे थे। कह लगी नहीं तू फिर भी सोच ले। मैं कह नहीं, मैं 2-3 दफे निकली यहाँ को, मैंने खुद देखे अपने आंखों से। जो पति है वो क्या काम करते हैं? वो ठेकेदार हैं फर्नीचर के, कारपेंटर के। कितने दिन की मेहनत है मैं या पूरी जिंदगी की कमाई थी ये भाई देखो चीजें तो देखो पूरी जिंदगी ये होती है। मेरे पास वैसे नहीं थी, मैंने अपनी लव मैरिज के साथ शादी हुई है हमारी तो ऐसी है ही नहीं थी कि किसी ने हमें दी हो, अपने कमाई की थी हमारी तो चीजें। और पैसे उन्होंने सिर्फ गाड़ी के लिए रखे थे यहाँ पे, वैसे तो रखते नहीं थे। गाड़ी के चक्कर के गाड़ी लेने थे ना हमने, तो उसलिए लिए थे पैसे। तो चलिए यही वो मकान है और देखिए लॉक तोड़ करके बताया गया है कि चोर अंदर गए हैं और अंदर से देखिए एक बार कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यही बेड बताया जा रहा है कि देखिए इसी बेड में सामान रखा था, लेकिन घर के लोग बाहर गए हुए थे और लाखों रुपए की नकदी बताई जा रही है और करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की जो नकदी है और लाखों रुपए के गहने बताए जा रहे हैं। देखिए ये लोग आप देख सकते हैं पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी छोटी मस्जिद के पास से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां लगातार सूने पड़े मकानों को चोर अपना निशाना बना रहे और ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सावधान कर देने वाली ये खबर है, यदि आप भी कहीं घर से बाहर जा रहे हैं किसी